हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट क्लासेज। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अभी पिछले लेक्चर में आपको मैकेनिक्स के चैप्टर 5 सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने ख़त्म किया था। तो उसमें कुछ कुछ रिक्वेस्ट आई कि सर होलो होमोस्फेयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे। तो होलो होमोस्फेयर का निकालने के लिए मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा और इस पर बेस्ट कुछ मतलब क्वेश्चन कुछ करा दूंगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि होलो हेमिस्फेयर में इसकी जो यहाँ पर ये होलो हेमिस्फेयर है, ठीक है, अंदर से खोखला है, ये बाउल टाइप का है। ठीक है, तो इसका जो रेडियस है कैपिटल आर है और हमने क्या करा कि इसका रेडियस कैपिटल आर, ये एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर इसका सेंटर है वो यहाँ पे। और यहाँ पर हमने देखेंगे कि यहाँ से हमने थीटा लिया, अपने एक पट्टी काटा। सर्वप्रथम हमने क्या करा, एक पट्टी काटा, ये छोटी सी एक पट्टी काटा और ये जो हुआ आपका आर, ये थोड़ा सा डिस्क टाइप का आएगा और इसकी त्रिज्या हमने आर मानी, ये लंबवत मान के चलिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक समकोण त्रिभुज बना लेगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर बनाएंगे कि ये क्या होगा, आर है और ये आर है, तो समकोण ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये क्या होगा, तो ये हो गया आधार हो गया। तो आर इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम आर यहाँ से निकाले तो थीटा है, तो आर निकाले तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। आपको समझ में आ रहा होगा, कैपिटल आर साइन थीटा, जबकि रेडियस इसकी क्या है, होलो हेमिस्फीयर की रेडियस जो है आपकी आर है, कैपिटल आर है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम इसका टोटल का हम कैपिटल एम इसका द्रव्यमान मान ले रहे हैं, कैपिटल एम। ठीक, अब यहाँ पे अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो चौड़ाई है आपकी, ये यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि इसकी चौड़ाई जो क्या हो जाएगी, आर डी थीटा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि चाप इजकल टू क्या होता है, कोण और इंटू त्रिज्या होती है। ठीक है, चाप इजकल टू कोण इंटू त्रिज्या आती है, ये चाप ही है एक टाइप से। ठीक है ना, तो चाप इजकल टू कोण इंटू त्रिज्या, आर डी थीटा हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है। तो अगर हम यहाँ से क्या करें, यहाँ से अगर हम ये इसका जो है, इस पट्टी का अगर छोटा डीएम द्रव्यमान हो तो हमें इसका डीएम द्रव्यमान कैसे फाइंड करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे डीएम द्रव्यमान इसका हम फाइंड करेंगे। तो डीएम द्रव्यमान फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर पहले तो डीएम द्रव्यमान फाइंड करेंगे। तो इसका डीएम द्रव्यमान कैसे निकालेंगे हम, तो पहले हम एम कैपिटल एम लिखेंगे। ठीक है, अपान में इसकी एरिया क्या हो जाएगी, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और इनटू जो होगा आपका मल्टीप्लाइड कर देंगे, ये एकांक द्रव्यमान, ये है एकांक द्रव्यमान का एरिया। जैसे एम पर क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, तो एक पर क्या हो जाएगा, एम अपान 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल के अनुसार फाइंड करें, ये पूरा सरफेस का जो एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ये पर कैपिटल आर होगा, सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो एकांक द्रव्यमान का ये क्या हुआ, एकांक द्रव्यमान का हुआ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एकांक द्रव्यमान हमने नोट कर दिया। और अगर हम डीएम द्रव्यमान को फाइंड करेंगे तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, तो डीएम एम अपान 2 पाई आर स्क्वायर और इस सरफेस की जो एरिया हो जाएगी 2 पाई आर, ठीक है, इंटू साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो भी है यहाँ पर एम अपन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा हम रखें। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 पाई आर स्क्वायर ये टोटल ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम डीएम फाइंड करें तो डीएम जो होगा आपका एम इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अगर हम अब ये तो हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर कोई बदलाव नहीं होगा, वाई एक्स एक्सिस पर एक्ससीएम जो होगा यहाँ पर तो 0 है, यानी कि 0 0 कोऑर्डिनेट पर है तो ये 0 0 हो जाएगा। लेकिन वाई एक्सिस पर ये कोऑर्डिनेट का चेंजिंग होगा। तो वाई सी एम अगर निकालना चाहें तो वाई सी एम का फॉर्मूला हम लिखेंगे, वाई सी एम का डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ। वाई सी एम का फॉर्मूला क्या होगा, 1/m इंटीग्रेशन आप क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आप डी एम और इंटू वाई। फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा आपको कि 1/m डी एम इंटू वाई। और y हम यहाँ से निकालें तो एक तरह से हम y यहाँ से निकालें तो ये हो गया आपका y एक्सिस। ठीक है, और ये हो गया आपका लंब और ये हो गया कर्ण। तो ये y जो होगा आपका r cos थीटा हो जाएगा।
समझ में आ गया होगा आपको। हम निकालेंगे सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। ये क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण cos थीटा का वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पर ये r cos थीटा आ जाएगा y इक्वल टू, ठीक है ना। तो y इक्वल टू ये हो जाएगा आपका r cos थीटा, ये इधर है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वाई सी इजकल टू 1/m, और यहाँ पर अगर हम लिमिट लगाना चाहें तो लिमिट लगाएंगे हम यहाँ पे 0 से लेकर के और π/2 तक जाएगा आपका लिमिट, समझ में आ गया होगा। तो 1/m इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, और dm का वैल्यू हम लिखेंगे m sin थीटा इंटू डी थीटा, और y का वैल्यू क्या लिखेंगे हम r cos थीटा। समझ में आ गया होगा आपको, बहुत आसानी से, बहुत आसान है। तो कैपिटल M से कैपिटल M कैंसिल हो जाएगा, वाई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से लेकर के π/2, समझ में आ गया होगा। और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और आर है तो आर को हम बाहर कर देते हैं क्योंकि आर कांस्टेंट है। यहाँ पर थीटा के सापेक्ष डी थीटा के सापेक्ष चलेंगे, थीटा के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर है साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर सबको समझ में आ गया होगा। और साइन थीटा कॉस थीटा है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर देखिए आराम से हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आपने मैथ में पढ़ा होगा कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन 2 थीटा, यहाँ पर लिखेंगे हम दैट सिंप्लाई वाई सी एम जो होगा आपका r/2 और ये 0 से लेकर के π/2, और ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन 2 थीटा का अगर इंटीग्रेशन आपको नहीं आता हो तो कृपया मेरी प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर इंटीग्रेशन आपको डिफरेंट इंटीग्रेशन का मिल जाएगा आपको, वहाँ पर ऐसे आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है। साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा है। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर हम साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पर डायरेक्ट सिंपली क्या हो जाएगा, वाई सी इक्वल टू r/2 है तो r/2 लिख दो, और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन जो होगा माइनस में cos 2 थीटा अपान 2। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इंटीग्रेशन करना नहीं आता हो तो मेरी वीडियो देख सकते हैं आप प्ले लिस्ट में जा करके, ठीक है। ये डिफरेंट इंटीग्रेशन है, समझ में आया। साइन 2 थीटा का हम अगर साइन का सिर्फ साइन 2 थीटा है ना, तो हम यहाँ पर भी मैं बता दे रहा हूँ कि 2 थीटा का आप थीटा मान लो, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस थीटा, और जिसको फिर थीटा माने हो 2 थीटा को तो उसको अपान में लिया करके उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस 2 थीटा हमने लिखा, और 2 थीटा का फिर हमने अपान में लिया करके डिफरेंशिएशन किया, तो ये जो होगा आपका माइनस कॉस 2 थीटा। अब सिर्फ ये इसमें करना क्या है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं है तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। डायरेक्ट सिंपली क्या हो जाएगा, वाई सी इक्वल टू r/2, तो r/2 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और हम यहाँ पर लिमिट रखेंगे। तो लिमिट में क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट भरेंगे, बाद में लगा के ऊपर लोअर लिमिट भरेंगे। तो क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन ले ले रहा हूँ, माइनस r/2 लिख दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। माइनस r/2 समझ में आ गया होगा। और cos 2 थीटा/2 यहाँ पर हम 2 भी कॉमन ले लेंगे तो r/4 हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया। जब ये समझ में आ गया तो और भी आगे चीज़ें समझ में। और cos 2 थीटा है तो cos 2 थीटा को अगर हम क्या करें, पहले अपर लिमिट भरेंगे तो cos 2 थीटा यानी कि 2 थीटा के जब π/2 लिखेंगे तो यानी कि क्या हो जाएगी, ये cos पाई हो जाएगा, और माइनस करके लोअर लिमिट भरते हैं यानी कि cos 2 इंटू थीटा के जगह 0 लिखेंगे यानी cos 0, तो cos 0 जो होगा cos 0 हो जाएगा। और डायरेक्ट सिंप्लाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, वाई सी इक्वल टू r/4 लिखेंगे, और माइनस r/4, ठीक है, माइनस r/4, और इंटू क्या हो जाएगा, cos पाई का वैल्यू क्या होता है -1, और माइनस cos 0 का वैल्यू क्या होता है -1। ये आपको समझ में आ गया कि नहीं, ये आपको समझ में आ गया तो बाकी चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -r/4 लिख दिया हमने, और यहाँ पर हमने -1 और -1 क्या हो जाएगा -2, तो -2 से हम -2 हमने लिखा यहाँ पे -2, ठीक है। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, या और 2 से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 2 जा 4, समझ में आ गया होगा, 2 2 जा 4 समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम वाई सी का जो वैल्यू आएगा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका r/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जिन्होंने पूछा वो उनको ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे।
ये, ठीक है। तो मेरे पास टाइम है तो मैं इसी पर बेस्ड मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं इसको पहले मिटाता हूँ, अगर नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, फटाफट नोट कीजिए फटाफट, क्योंकि टाइम नहीं है। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से ये होता है कि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। और आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, अप्लाइड मैकेनिक्स से रिलेटेड या फिर मैथ से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे मेल पे मेल कर सकते हैं। आपको अबाउट में आप हमारे अबाउट में जाएंगे, प्लेलिस्ट के आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे तो अबाउट मिलेगा, अबाउट पर हमारे मेल दिया हुआ है, उस मेल पर हमें मेल कर सकते हैं, अपना जो भी प्रॉब्लम हो या फिर जो भी क्वेश्चन हो मेल कर सकते हैं। मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और सॉल्व करके आपको आपके जो भी भ्रम है आपको दूर कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको, और मैं आशा करता हूँ कि आप नोट कर लिए होंगे, और अगर नोट किए नहीं किए हैं तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे मिटाता हूँ और आगे की तरफ मैं पढ़ता हूँ। फ्रेंड्स, जो ये अपना क्वेश्चन है इसमें एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और इसमें एक कटिंग दिया हुआ है, ये अर्धगोला का, ठीक है ना। यानी कि इसकी हमें क्या करना है, परिकेंद्र फाइंड करना है, ठीक है ना, सेंट्रॉइड फाइंड करना है। तो इसकी जो हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर समांतर चतुर्भुज का, ये दे रखा है पैरेलल जो है उसकी लाइन है 6 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर है, और इसकी रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो हमने आपको इसका समांतर चतुर्भुज का एरिया का भी फार्मूला बताया था, हर चीज़ का फार्मूला बताया था। तो हम क्या करेंगे ना, इसको हमने 1 मान लिया, A1 ग्राफ, और इसका माना हमने 2। तो पहले हम A1 का एरिया फाइंड करेंगे और इसके बाद A2 की एरिया फाइंड करेंगे, इसके बाद A1 की Y1 फाइंड करेंगे और A2 और इसकी भी 2 की भी हम Y2 फाइंड करेंगे। समझ में आया? तो चलिए हम फाइंड कर लेते हैं। तो A1 का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो भैया A1 की जो एरिया हम फाइंड करेंगे कैसे फाइंड करेंगे, तो फ्रेंड्स समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी और बाई 2। फिर से एक बार सुनिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी और बाई 2। तो हम इसी का यूज करने वाले हैं। क्या होगा, समांतर भुजाओं का योग यानी कि 6 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 6 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर, और उनके बीच की दूरी क्या है 4 सेंटीमीटर, 4 और बाई 2। ये हो गया आपका एरिया। तो ये जो आएगा आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये आपको समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे Y1। तो Y1 में हमने आपको बताया था कि समलंब चतुर्भुज का Y1 जो आता है आपका, ये जो आता है 2a प्लस बी अपान में a प्लस बी और इंटू h/3, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताया था इसका समलंब चतुर्भुज का, आपको मैंने फिगर दिखा के बताया था। तो चलिए हम नोट कर लेते हैं। Y1 जो होगा क्या होगा, 2a प्लस बी अपान में a प्लस बी इंटू h/3, ठीक है। तो 2a प्लस बी और अपान में a प्लस बी और इंटू h/3, समझ में आ गया। तो हमने a जो माना, a जो हमने यहाँ पर माना 6 और b जो माना 9 सेंटीमीटर, जहाँ पर a जो है 6 और b जो है 9 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो हम यहाँ पर रखेंगे Y1 कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2a यानी कि 6 रखेंगे तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, प्लस b यानी कि 9 रखेंगे अपान में a प्लस b यानी कि 6 9 15 और इंटू h/3, h का वैल्यू क्या है 4, तो 4/3। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 12 9 21 यानी कि 21 अपान में 15 इंटू 4/3 यानी कि क्या हो जाएगा 3 7 या 21, और कोई कटेगा नहीं कटेगा, तो ये हो जाए 28/15। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? इसका जो वैल्यू आएगा 28/15 का 1.86 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिए हम अर्धवृत्त का फाइंड करते हैं। ये आपका हो गया 1 नंबर का। अब अर्धवृत्त का हम फाइंड करेंगे अर्धवृत्त के लिए, ठीक है। और आप समझ रहे होंगे कि ये बीच में जो खाली है तो इसका भी फाइंड हुआ है, ठीक है ना। और बीच में हम जब सेंट्रॉइड निकालेंगे तो इसको हम घटाएंगे, क्योंकि इसमें ये होल है, छिद्र है। मैं बताया था कि इसको घटाएंगे हम। देखिए हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो अर्धवृत्त का हम अगर एरिया फाइंड करें तो एरिया अर्धवृत्त का क्या होता है,
A2 सॉरी, यहाँ पर हम लिखेंगे A2, तो A2 जो होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2, समझ में आ गया होगा। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि क्या लिखेंगे हम, डायरेक्ट लिख देता हूँ, पाई इंटू आर स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और बाई 2। इसका जो वैल्यू आएगा आपका क्या आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 14.13 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ में आ गया होगा, 14.13 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसकी अगर y1 फाइंड करें, वो सॉरी y2 यानी कि y बार फाइंड करें y2, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हमने बताया था अर्धवृत्त का क्या होता है, जो सेंटाइड आता है वो 4r/3 पाई आता है। अगर आप इन्हें याद नहीं किया तो आपको नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ बार बार, नहीं आएगा, नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। आप याद कीजिए, जो भी मैंने प्रूव कराया था उसको याद कीजिए कि ये जो ये होता है अर्धवृत्त का जो होता है सेंटाइड कहाँ होता है, तो और ये समलंब चतुर्भुज का सेंटाइड कहाँ होता है। जब तक ये चीज़ें नहीं याद करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं 100% गारंटी देता हूँ। अगर आपने याद कर लिया तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप ज़रूर से ज़रूर याद कीजिए। चलिए, तो y2 जो होगा आपका 4r/3 पाई, तो 4r/3 पाई हम लिख देंगे यहाँ पे, और इसका डायरेक्ट लिखेंगे 4 और r का वैल्यू है 3 यानी कि 12 मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, और अपान में 3 पाई, ये 3 4 जा यानी कि 4/पाई, 4/पाई का वैल्यू जो हो जाएगा मैं लिख दे रहा हूँ, 4/पाई का जो वैल्यू होगा 1.27 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, y बार अब फाइंड कर लेना है। तो y बार का फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, a1 y1 माइनस a2 y2, क्योंकि a2 जो है छिद्र है तो माइनस करेंगे, अपान में क्या करेंगे a1 माइनस a2 करेंगे। समझ में आ गया होगा, फार्मूला मैंने आपको प्रूव करवाया था। तो फार्मूले में हम क्या लिखेंगे, y बार जो लिखेंगे क्या है, a1 y1 माइनस a2 y2 अपान में a1 माइनस a2। आपको ये सारी चीज़ें मैं बताया था सेकंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। अगर मेरी सारी वीडियो नहीं देखी है तो कृपया इस डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सारा मेरा लेक्चर, ठीक है ना। ये पाँचवा लेक्चर है, और एक बच्चे के कहने पर हमने ये क्वेश्चन जो पीछे वाला था आपका होलो हेमिस्फीयर का हमने प्रूफ करवाया, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं। हमें मेल अबाउट में दिया गया है हमारा मेल, आप मेल पर मेल कीजिए अपने डाउट और अपनी डाउट को दूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि y बार जो है a1 y1 माइनस a2 y2 अपन में a1 माइनस a2 होता है। चलिए, मैं इसको आप सिर्फ पुटिंग करना है वैल्यू, और वैल्यू पुट करके और आपको y बार निकाल लेना है, ठीक है। तो y बार कैसे निकालेंगे हम, a1 का वैल्यू क्या है आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 30 लिख दो भैया, इंटू y1 का वैल्यू क्या है आपका, y1 का वैल्यू जो है आपका 1.86 यानी कि 1.86 लिख देते हैं, माइनस करके a2 का वैल्यू क्या है आपका 14.13, तो 14.13 लिख देते हैं, और इनटू करके y2 का वैल्यू है आपका 1.27, तो 1.27 लिख दूंगा। अपान में a1 माइनस a2 करना है, ठीक है। तो a1 का वैल्यू क्या है आपका, a1 का वैल्यू है आपका 30 माइनस y1 का वैल्यू क्या है, सॉरी a2 का वैल्यू क्या है 14.13, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड टाइम वेस्ट है यार, तो आप खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। इतने छोटे बच्चे तो है नहीं कि मैं आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड बताऊं। तो इसका जो आंसर आएगा मैं बता दे रहा हूं, 2.38 सेंटीमीटर आएगा। तो y बार जो आएगा आपका 2.38 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया होगा, समझ में तो आ ही गया होगा। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं हर चीज़, ठीक है। तो आप, मैं आशा करता हूँ कि आप सारी चीज़ें ये समझ गए होंगे, और आप भी हमें मेल कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ बतानी थी कि आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, और अपने आप को सुरक्षित रखिए, और सुरक्षित रहने के साथ साथ आप घर पे आराम से पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। ये नहीं है कि घर पे रहना है तो मौज मस्ती करना है। आप रहते हुए, घर पे रहते हुए आपको घर पे सारी सुविधाएं मिल रही होगी, तो घर पे हमने ऑनलाइन आपकी व्यवस्था कर दी है, और ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि देख रहे हैं कि आप, मैं जल्दी बहुत फास्ट अप्लाइड मैकेनिक्स ख़त्म करने वाला हूँ। आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये भी चैप्टर आपको धीरे धीरे फटाफट अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। और मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर कोर्स आपका मैं कवर करूँ। जैसे आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग हुआ, और जनरल इंजीनियरिंग हुआ, और अप्लाइड फिजिक्स हुआ,
तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं कवर करते चला जाऊँगा, ठीक है। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए तो, ठीक है। तो अपने फ्रेंडों के साथ भी इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़े और अधिक से अधिक इस हमारे जो भी वीडियो है इसका फ़ायदा उठाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।